की सेहत एक बार गिर जाए तो ठीक होने में वक्त लगता है, लेकिन अगर अस्पताल बिस्तर पकड़ ले तो उसे ठीक कौन करेगा और कब तक करेगा? लगातार कई दिनों से हम आपको योगीराज की तस्वीरें, वहां के लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं अस्पतालों का रियलिटी चेक। योगी के बढ़ते कदम, यूपी के विकास के लिए हर रोज नए नए फैसले। योगी के इन्हीं फैसलों में है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, डॉक्टर और नर्स समय से ड्यूटी करें, शहर के डॉक्टर गांव में जाकर भी सेवा दें। अस्पतालों को बिल्डिंग और आधुनिक मशीनें मिलेंगी। 7 एम्स और 25 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। जगह जगह मेडिकल मोबाइल यूनिट की सुविधा दी जाएगी। योगीराज में कैसे हैं यूपी के अस्पतालों के हालात? करीब 3 हफ्ते में कितनी बदली अस्पतालों की तस्वीर? ये जानने इंडिया न्यूज के 4 रिपोर्टर शहर शहर गांव गांव अस्पतालों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अलीगढ़ के अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में जिस रियलिटी चेक के लिए हम आए थे और यहाँ पर क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से इलाज हो रहा है, चलिए सीधे उनसे बात कर लेते हैं जिनके हाथ में इस पूरे अस्पताल का प्रभार है। हमारे साथ डॉक्टर हीरा सिंह हैं जो पूरे अस्पताल की सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। डॉक्टर साहब, फिलहाल इस अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं और कितनों की आवश्यकता है? इस समय जो है हमारे पास पुराने मानक के हिसाब से 29 डॉक्टर्स की आवश्यकता थी, जिसके अगेंस्ट में 18 डॉक्टर हैं हमारे पास रेगुलर जो है। और अगर हम वर्तमान मानक की बात करें IPSS मानक के हिसाब से, तो अस्पताल की बेड की संख्या को देखते हुए तकरीबन 100 डॉक्टर होने चाहिए। और यहाँ कितने पेशेंट रोजाना आ जाते हैं? रोजाना कुल मिलाकर 3-4 हजार मरीज आते हैं, पुराने नए मिलाकर। और उसके अलावा जो है भर्ती मरीज भी रहते हैं। और इसके अलावा हमारे डॉक्टर पोस्टमार्टम सेवाओं में भी जाते हैं, इमरजेंसी सेवाओं में लगाए जाते हैं और VIP ड्यूटीज में भी लगाए जाते हैं। अगर इनकी बातों को सुना जाए तो कहीं बहुत हमारे ही दिल से ये बात निकल के सामने आती है कि यह हॉस्पिटल ही बीमार है। अब इस हॉस्पिटल को देखते हैं और उसके बाद परखते हैं कि हॉस्पिटल कितना बेहतर किया जा सकता है और वर्तमान में किस हालत में। सीएम योगी को सफाई पसंद है, लेकिन अलीगढ़ के मलखान सिंह सरकारी अस्पताल में हर जगह गंदगी पसरी है। मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ का ये गरीबों के लिए बना हुआ अस्पताल है। यहाँ पर कैमरे से देखें तो यहाँ पर तमाम मरीज दिखाई पड़ेंगे। ये एक विंग है इस अस्पताल का और यहाँ पर लगातार भीड़ बनी रहती है। जैसा कि हमारी CMS से भी बात हुई थी, उनके मुताबिक करीब 4000 मरीज यहाँ पर रोज आते हैं। लेकिन अगर कुत्ते के काटने की इंजेक्शन की बात है तो यहाँ पर बाहर लिख दिया गया है कि कुत्ते के काटे का इंजेक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है। मरीज यहाँ पर आते रहते हैं और स्थिति यहाँ पर खराब होती रहती है। एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ किस लिए आई? इंजेक्शन लगाने आई थी। एक लग गया, 31 तारीख फिर लगाई नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नौकरी है ही नहीं इंजेक्शन। और रोज आ रहे हैं बाजे के लगा देते हैं जान पहचाने के, और जान पहचानना इतने लौटा देते हैं। यहाँ डॉक्टरों की भी बहुत कमी है, डॉक्टरों की भी वाकई ही बहुत कमी है। मतलब हर मरीज का डॉक्टर नहीं है, पेशेंट कहाँ जाए गरीब। मलखान सिंह अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की कमी है। हालात इतने बदतर हैं कि अल्ट्रासाउंड रूम में ताला लटक रहा है। जहाँ 100 डॉक्टर होने चाहिए थे वहाँ पर 18 डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है। लिहाजा ये तस्वीर सामने आती है। अल्ट्रासाउंड कक्ष है यहाँ पर, इस पे यहाँ पर ये बड़ा सा ताला है। यहाँ पर ये ताला खुला रहना चाहिए, लोगों को इसकी जरूरत है अल्ट्रासाउंड की, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर हैं यहाँ तो सर पता ही नहीं पड़ी, पिछले 2 घंटे से परेशान डोल रहे हैं हम। कोई सुविधा नहीं है। एक्सरे के लिए तमाम वो है, एक आदमी बैठा हुआ है, कोई सुविधा के नाम पे चीज नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, और लेडी है और जेंट्स जो आपस में भिड़ रहे हैं। लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि लिखा हुआ है इस अस्पताल में, हमारा संकल्प दवाई, सफाई और व्यवहार। रियलिटी चेक मलखान सिंह अस्पताल अलीगढ़ का है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, मलखान सिंह अस्पताल। सीएम योगी यूपी के डॉक्टरों को टाइट कर रहा है। डॉक्टर्स और नर्स को ऑन टाइम ड्यूटी करने को कहा जा रहा है।
लेकिन मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में रियलिटी चेक के दौरान डॉक्टर्स ही नदारद दिखे। गंदगी यहां भी मरीजों को और बीमार करती है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में जमीनी स्तर पर हालात कैसे हैं, कहां क्या सुविधाएं हैं, कहां किन सुविधाओं की कमी है, कहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है, ये जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये क्या मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, कहां किन सुविधाओं की जरूरत है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जनरल वार्ड की गैलरी है। जनरल वार्ड की गैलरी में तस्वीरें मैं आपको जरा दिखा दूं। थोड़ी सी गंदगी कोनों पर जरूर समझ में आ रही है। जितनी साफ सफाई होनी चाहिए तस्वीर उससे जुदा है। और आप देखिए ये यहाँ पर कुत्ता भी बैठा हुआ नजर आ जाएगा। जनरल वार्ड है, हॉस्पिटल है, जनरल वार्ड के अंदर यानी जो गैलरी है वहां पर कुत्ता बैठा यहाँ पर नजर आ जाएगा। दवाएं टेबल पर पड़ी हुई है लेकिन यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। अंदर देखते हैं कि कोई है या नहीं फिर ड्यूटी पर। आप इधर देखिए, अंदर फ्रीजर है जिसमें दवाएं रखी जाती हैं, लेकिन इस पूरे सेक्शन में हमें कोई मिल नहीं रहा। दवाएं संभवतः इसमें रखी जाती होंगी, अलमारियां हैं दवाओं को रखने के लिए, लेकिन इस पूरे सेक्शन में ड्यूटी पर फिलहाल हमें कोई मिला नहीं है। अब अगर सोचिए कि अगर किसी मरीज को अचानक जरूरत पड़ती है, किसी दवा की जरूरत होती है, तो उससे दवा मिलेगी कैसे। ये कोट टंगा हुआ है, टॉवेल रखा हुआ है, लेकिन कोई ड्यूटी पर फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा। अगर कोई दवा लेने आता है तो उसे निराशा होगी। औषधि वितरण कक्ष में इस मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन जो रूम बनाया हुआ है यहाँ पर। कब से एडमिट हैं? कल से। डॉक्टर ठीक से काम कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं हमेशा? हाँ, 2-3 डॉक्टर्स इकट्ठा एकदम से आए सब लोग। कोई शिकायत आपको हॉस्पिटल? हमारे लिए तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, जैसे हमें ट्रीटमेंट मिला एकदम से। डॉक्टर्स हमेशा मिल जाते हैं यहाँ पर टाइम पर? जी मिलते हैं। इलाज ठीक से हो रहा है या कोई शिकायत है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है ठीक से? डॉक्टर मिलते हैं जी। कितने टाइम डॉक्टर विजिट पर आते हैं? आओ जहाँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ जाते हैं। दवा ववा सब समय पर मिलती है आपको? जी। तो योगी जी यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश अगर उत्तर देता है तो फिर कई सवाल भी करता है। सवाल होता है बुनियादी जरूरत का, सवाल होता है सेहत का, सवाल होता है अस्पताल का। अब आपको यूपी के जालौन के अस्पताल की ही अब तस्वीर दिखा लेते हैं, देखिए आप। जालौन जिले के उरई में हम पहुंचे हैं और यहाँ एक अस्पताल में पहुंचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या बदला है और क्या है स्थिति, यानी कि एक रियलिटी चेक करेंगे हम, कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इन अस्पतालों में और कुछ बदल भी रहा है या नहीं बदल रहा है। हम चलते हैं ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ पे रिस्पॉन्स ठीक है कि? तो ठीक है, चल रहा है, मतलब काम हो रहा है सही। पहले भी आप कभी इस अस्पताल में आए? हाँ, पहले भी है। पहले और अब में कुछ बदलाव दिखता? बहुत बदलाव दिख रहा है। मतलब पहले आए थे तो थोड़ी नर्वस था, मतलब डॉक्टर साहब, मतलब काम सही नहीं, अब तो सही होने लगे काम। किस चीज के इलाज के लिए आए? चक्कर वगैरह आती है, उल्टियाँ भी होती है सबको। हाँ, ठीक हो रहा है। ड्रिप वगैरह लगा दी है और एक इंजेक्शन दे दिया है डाइक्लो। डॉक्टर आए थे तो उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया था। पहले में सरकार में और अब में कुछ बदलाव दिख रहा है? ना, पहले भी सही चलता था, आज भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ठीक ठाक से बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है अस्पताल? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है एकदम से। मतलब स्वच्छता हो गई है, सफाई अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा साफ सफाई हो गई है। पहले आते थे तो गंदगी रहती? थोड़ी बहुत तो रहती ही थी। पहले तो बहुत धांधलगिरी थी। जैसे क्या थी पहले धांधलगिरी में? क्या धांधलगिरी? वो डॉक्टर ही समय पे नहीं मिलते थे, वो दवा नहीं मिलती थी, वो बाहर से, मतलब आजकल सब ठीक है। स्वच्छता में बदलाव हुआ है, लेकिन डॉक्टर लोग तो हमारे पहले से अच्छे बातचीत करते हैं, टाइम से आते सब। तो ये वार्ड बॉय थे, पेशेंट्स थे जो बता रहे थे कि थोड़ा जो है वो बदलाव आया है। डॉक्टर साहब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई की अगर हम बात करें सर तो काफी अस्पताल ये साफ दिख रहा है। तो ये पहले भी था कि इन दिनों में कुछ ज्यादा सफाई पे ध्यान दे रहे हैं? शुरू से सफाई रहती थी यहाँ पर,
और ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर परमानेंट ऐसी ही सफाई रही है। आप कभी भी इसका पुराने रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं उसके लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।